तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द इनिशिएशन ऑफ मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। सिंपल सी भाषा में कहा जाए यार तो भैया जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्थैतिक घर्षण कहा जाता है हिंदी में, ये जो होता है जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस दौरान उसके रेस्ट पे बने रहने के दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। और जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है, नोट में लिखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। वहीं अगर हम बात कर लें काइनेटिक फ्रिक्शन की, जब बॉडी मूव कर रही होगी, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, और जब बॉडी आपकी मूव कर रही होगी बेटा तो उसमें लग रहा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑल्सो नोन एज डायनेमिक फ्रिक्शन, इसको डायनेमिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। इट इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ऑलरेडी मूविंग अक्रॉस अ सरफेस। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से क्रॉस मूव कर रहा होता है तो उसके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन ही है एक तरह का, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिस फ्रिक्शन के बाद बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है। थैंक यू।